Hello students, today we are here with our next lecture of life processes. पिछले लेक्चर में हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे थे और हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स देख लिए थे रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने देखा था टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस और सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था टू प्रूव दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. टुडे वी आर Today we are also discussing the 2 experiments. First one is to prove that sunlight is essential for photosynthesis. Clear? This is the experiment for sunlight. Excuse me. सनलाइट के लिए हम जो एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं इसमें फिर से हमें एक पॉटेड प्लांट चाहिए एंड इस पॉटेड प्लांट को फिर से हम 3 to 4 डेज के लिए डार्क रूम में रखेंगे टू डी स्टार्च द प्लांट. ठीक है, सो दैट द ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड गेट्स कंज्यूम्ड एंड द न्यू फूड डज नॉट सिंथेसाइज. क्लियर? ये हमारे पास प्लांट है. दिस प्लांट इज द डी स्टार्च प्लांट. इस पॉटेड प्लांट को हमने डी स्टार्च कर लिया है. दिस इज द डी स्टार्च प्लांट. डी स्टार्च करने के बाद जब हम इसे बाहर निकालते हैं तो हम इसे सनलाइट में रखेंगे. सनलाइट में रखने से पहले इसकी जो लीफ है, आई एम एनलार्जिंग द लीफ. ये जो लीफ हमारे पास है, इस लीफ के कुछ पार्ट को हम ब्लैक पेपर या एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर देते हैं ना. पूरा रैप ना, ये लीफ है तो पूरा यहाँ हम इसका जो मिडिल पार्ट है और द वन पार्ट ऑफ दिस कॉर्नर, कोई भी एक कॉर्नर वाला पार्ट या सेंटर वाला पार्ट हम एल्यूमिनियम फॉइल या ब्लैक पेपर से रैप कर देंगे. ठीक है, यहाँ से हम क्लिप लगा के इसको अच्छे से पैक कर देंगे पूरा. अब हम इस प्लांट को सनलाइट में रखेंगे. वही 4 से 5 घंटे के लिए हम इसको सनलाइट में रखेंगे. जब सनलाइट में रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और फूड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा. 4-5 घंटे बाद हम इस लीफ को निकालते हैं. इस लीफ को निकालकर ये पेपर यहाँ से हटा देते हैं और उसके बाद में हम इसको वही 70% अल्कोहल में डाल के क्या करेंगे, डीकलराइज कर लेंगे. इसको डीकलराइज करने के बाद स्टार्च के लिए हम टेस्ट करते हैं कौन सा, आयोडीन टेस्ट. तो हम इस लीफ के साथ आयोडीन टेस्ट करेंगे और जब हम इस लीफ पे आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालते हैं या इस लीफ को जब आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो जो एरिया हमने कवर किया था, दिस पार्ट रिमेन्स द कलरलेस. डीकलराइज करने के बाद जो लीफ का कलर था, ये वाला पोर्शन जो है एग्जैक्टली उसी कलर का रहेगा और जो अनकवर्ड पार्ट था, दिस इज द अनकवर्ड पार्ट, दिस पार्ट गेट्स डार्क ब्लू और ब्लैक कलर्ड. इट मीन्स हियर द स्टार्च विल प्रेजेंट. क्लियर? तो यहाँ पे जो पार्ट हमने कवर किया था वहां पे सनलाइट नहीं थी. इस पार्ट के पास सनलाइट नहीं पहुंची थी. सनलाइट नहीं पहुंची तो इस पार्ट ने फोटोसिंथेसिस नहीं किया और स्टार्च फॉर्मेशन नहीं किया. और जो अनकवर्ड पार्ट था, इस अनकवर्ड पार्ट के पास सनलाइट भी थी और बाकी जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो सब इसके पास थी. इसने फोटोसिंथेसिस किया और स्टार्च फॉर्मेशन किया. दिस एक्सपेरिमेंट विल प्रूव that sunlight is essential for photosynthesis. ठीक है, now we are performing the last experiment in which we will prove that oxygen is liberated during photosynthesis. ठीक है, ऑक्सीजन गैस की लिबरेशन, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट और परफॉर्म करेंगे. इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें एक एक्वेटिक प्लांट की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, सो वी टेक अ beaker. This is a beaker and this beaker is filled with water. Approximately 3/4 gets filled in water. Now we will take the freshly cut twigs of an aquatic plant named as hydrilla. ठीक है, तो यहाँ से हम हाइड्रिला की freshly cut twigs लेंगे और इस बीकर के बॉटम में यहाँ पे हम हाइड्रिला के ट्विग्स को रख देंगे. These are the hydrilla twigs. Clear? These are the hydrilla twigs. Now these twigs are covered with an inverted funnel. यहाँ पर हम एक इन्वर्टेड फनल से इसको कवर कर देंगे.
these are the hydrilla plant. It is an aquatic plant. This is the water. This is the inverted funnel. क्लियर? इस तरह का एक apparatus हमने सेट किया. अब हम क्या करेंगे? We take a test tube filled with water. ठीक है, वाटर से भरी हुई एक टेस्ट ट्यूब को हम इस फनल के माउथ पे उल्टा रख देंगे. इट इज फिल्ड विद वाटर टू रिमूव द एयर प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब. ठीक है, वाटर से हमने इसको इसीलिए फिल किया कि इसमें जो एयर प्रेजेंट थी ये एयर इसमें ना रहे और वाटर उसकी जगह पे आ जाए. और जब हमने इसको इन्वर्ट किया तो वाटर कहाँ आ गया? इस बीकर के अंदर. क्लियर? इस टाइप का apparatus हमने सेट कर दिया. नाउ द टेस्ट ट्यूब इज एम्प्टी. द वाटर गेट्स कम इनसाइड द बीकर. अब हमने जो apparatus सेट किया है, इस apparatus को हमने कहाँ रख दिया? सनलाइट में रख दिया. Each and everything is made up of glass. It is the transparent and it accepts sunlight. सनलाइट इसमें से इजीली पेनिट्रेट होकर जाएगी. 4 से 5 घंटे के बाद प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा. जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो यहाँ पर इस माउथ से हमें कुछ एयर बबल्स निकलते हुए इस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट होते हुए दिखाई देंगे. ठीक है, यहाँ पर कुछ एयर बबल्स इस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाएंगे. जब काफी सारे एयर बबल्स कलेक्ट हो जाएंगे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर बबल्स आर देयर, तब हम इन टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाल लेंगे. टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालने के बाद हम इसे थंब से कवर कर देंगे. सपोज दिस इज द टेस्ट ट्यूब. इसको हमने जैसे ही बाहर निकाला हमने अपना थंब इसके ऊपर लगा दिया. ठीक है, क्योंकि यदि हम थंब नहीं लगाएंगे तो गैस बाहर निकल जाएगी. हमने इसको थंब लगा दिया. नाउ वी विल टेस्टिंग द गैस प्रेजेंट इनसाइड द टेस्ट ट्यूब इज ऑक्सीजन और एनी अदर गैस. इसे टेस्ट करने के लिए हम एक बर्निंग मैच स्टिक इसके माउथ के पास लेकर जाएंगे. जब हम बर्निंग मैच स्टिक के ऊपर ये गैस पास करवाएंगे देन द मैच स्टिक विल बर्न मोर ब्राइटली. ठीक है, तो मैच स्टिक क्या होगी? और ज्यादा तेजी से जलने लग जाएगी. दिस विल प्रूव्स दैट द गैस प्रेजेंट इनसाइड द टेस्ट ट्यूब इज ऑक्सीजन. व्हाई? बिकॉज वी नो दैट ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर बर्निंग. क्लियर? यदि वो जलती हुई मैच स्टिक बुझ जाती तो गैस कौन सी होती? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. यदि मैच स्टिक पॉप साउंड के साथ जलती तो गैस कौन सी होती? हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो यहाँ पर जो मैच स्टिक थी ये ज्यादा तेजी से जलने लग गई. इट मीन्स द गैस इज ऑक्सीजन. एंड द एक्सपेरिमेंट कौन सा था? फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट था. दिस इज द ग्रीन प्लांट, एक्वेटिक ग्रीन प्लांट. इट डू फोटोसिंथेसिस and the gas which is liberated is collected in the test tube and this is the oxygen gas, so that it will proves the gas liberated during photosynthesis is oxygen. इसके साथ ही हमने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे प्लांट के लिए, फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास खत्म हुए. और यहाँ पर हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थी प्लांट्स में, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसे हम पढ़ रहे थे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमारे पास कंप्लीट हुआ. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. थैंक यू वेरी मच.